जो एकमात्र हमारा सहारा बना रहा है, आज तक बना है और आगे भी बना रहेगा। पौलुस ने कहा, यहोवा जिसने मुझे बचाया, आज बचाया और आगे भी बचाता रहेगा। वो सिर्फ 2 दिन तक बचाकर छोड़ने वाला नहीं है, पर वो विश्वास के साथ ये आश्वासन देता है कि मैं आगे भी तेरे साथ बना रहूंगा। जो अच्छा काम उसने आपके अंदर, मेरे अंदर, इस कलीसिया में शुरू किया है, वो आने वाले समय के अंत तक उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। क्यों ना ये जोरदार ताली हो जाए खुदावंद यीशु मसीह। आपको अगर लगता है कि सिर्फ इतने ही जोरदार में खतरनाक होगा, ऐसे ही होगा। और जोरदार ताली चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। मैं लखनऊ से आपको सलाम लाया हूँ। बिशप टोनी की ओर से, एंथनी परिवार की ओर से आपको सलाम लाया हूँ। मेरे पापा रेवरेंड साबू जॉन मिचेल जो थोड़े समय पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने कलाम पेश किया था, उनकी ओर से, रहीम नगर की कलीसिया की ओर से आपको बहुत सारा प्यार और सलाम। और खासकर आज सुबह ही एक जवान खादिम ने अपना प्यार और सलाम भेजा है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च जबलपुर के पासवान पास्टर कवि की तरफ से। उनके कलीसिया की ओर से आपको सलाम कबूल हो। और इन सब से ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का कलाम और सलाम भी आपके लिए लेकर के आया। हालेलुया। मैं चाहूंगा इससे पहले हम आगे बढ़े, खुदावंद का रूह यहाँ पर है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम खुदावंद की सलीब की ओर निहारेंगे। आप जहां कहीं भी हैं, जो कुछ आपने किया है इससे पहले थोड़ी देर आप अपने स्थान को ग्रहण कर लें और बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए, हालेलुया, फिर से हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। खुदावंद दिलों से बात कर, तसल्ली और सलामती की बातें कर। हर एक जन जो आज सुबह, आज दोपहर यहाँ मौजूद है, प्रभु हमारी जरूरत के अनुसार आज की सुबह हमसे कलाम कर। खुदावंद यीशु के नाम से सुनिए और कबूल करिए, आमीन। कलीसिया, आप आशीषित लोग हैं। जब हम आज सुबह उसके मंदिर में आ रहे थे, यकीन मानिए ये उसका अनुग्रह है कि हम उसके मंदिर में आज सुबह आ भी पाए। ये हमारी खूबी और लियाकत नहीं है,
कई बार हमें लगता है हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, आपको मालूम है, हम टाइप देते हैं अपनी, हम गाना बजाना करते हैं, तो प्रभु हमारे मध्य में उतर करके आता है। मैं आपको बोलना मांगता हूँ, ये सब कुछ जो हम कर पा रहे हैं, ये सब उसका अनुग्रह है। यदि मैं यहाँ ना भी हूँ, प्रचार ना भी करूँ, तो अभी खुदा अपना काम करेगा। यदि यहाँ पर बजाने वाले ना हो, गाने वाले ना हो, तो अभी यहोवा अपना काम करेगा। यदि पूरे भारतवर्ष में विरोध हो, तो भी यहोवा अपना काम, यदि पासवान के घर में कैंसर हो, तो भी यहोवा अपना काम करेगा। उसको कौन रोक पाया, मुझे बताइए। और शैतान का प्रयास ही क्या रहा है शुरुआत से अंत तक, कि रोको रोको रोको। लेकिन मेरे यहोवा को ना कोई रोक पाया था, ना कोई है और ना कोई पैदा होगा जो उसके कार्य को सफल होने से रोक सकता है। इसलिए मैं आपको बढ़ाना मांगता हूं, जिस खुदावन पर आप विश्वास करते हैं वो अनस्टॉपेबल गॉड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे तो थोड़ों से, चाहे बहुत से, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को उद्धार देने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलिए बिल्कुल सही बैठे हो, बोलिए बिल्कुल सेट बैठे हो, अब बोलिए बिल्कुल सेट बैठे रहना। और अब उससे बोलिए बाइबल निकालो, बाइबल निकालो और उत्पत्ति खोलो। उससे बोलिए उत्पत्ति खोलो और उसका 41वां अध्याय खोलो। मुस्कुरा कर भी बोलते रहिएगा और ठीक सही इंसान से बोलिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि इबादत के बाद कुछ और ही माहौल बन जाए। सो उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय। जब हम पास्टर आकाश की बात करते हैं, तो पास्टर आकाश जो है वो हमारे लखनऊ के दिल चाहते इंसान थे और है भी, और काफी समय हमने साथ में बिताया और सीखा और खिदमत करी। और एक बात, दो चार बातें बहुत खास है इनके विषय में। पहली बात तो ये मुस्कुराते रहते, आपने नोटिस किया होगा, है ना? मुस्कुराते की कह रहे हैं, हाँ जी नोटिस किया, अलग से नोटिस किया है। सो ये जो खुशी है, ये खुशी पंखा नहीं देता है, एसी नहीं देता है, ये अंग्रेजी नहीं देती है, ये अमेरिका लंदन नहीं देता है, गिटार नहीं देता, ये खुशी खुदावन देता है। दाऊद ने कहा, यहोवा मुझे अपनी उद्धार की खुशी वापस लौटा दे। आपको बताना मांगता हूँ, आप मोबाइल से 5 सेकंड खुश रह सकते हैं। बढ़िया वाला iPhone 15 आपके पास हो, 2 दिन आप खुश रहेंगे। आप नजीम चले जाइए, बिरयानी खा लीजिए, कबाब पराठे सूत लीजिए, सीपी टहल लीजिए, आप 2 दिन तक बहुत खुश रहेंगे। आपका बटवा काम हो गया, लेकिन आपको वो टेम्परेरी खुशी मिलेगी। और जो यहोवा खुशी देता है, उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यदि आप खुश रहना मांगते हैं, तो खुदावन की सलीब को देखकर ये प्रभु तूने मुझे दलदल में से छुड़ाया, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का कारण है। मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, मेरी जेब में 200 हो या 20 हो, तू मेरी खुशी है। और जब यहोवा आपकी खुशी बन जाता है, तो सब कुछ और कुछ भी वो अपने कलाम के द्वारा आपके लिए मुमकिन करता है। हालेलुया। निकालिए उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय। और आज थोड़ी देर हम खुदावन के वचन से आशीष प्राप्त करेंगे, और कुछ और प्लान और प्रिपेयर करके आए थे, पर खुदावन की रूह ने यहाँ पर जब गवाहियां हो रही थी, सारा सरमन पलट दिया। और सरमन नहीं है ये सिर्फ गवाही है जो बाइबल में दर्ज है। और मैं चाहता हूँ कि आप 41वां अध्याय उसका 50वां और 50 एंड 51 वर्सेस पढ़े। यदि कोई एक जन माइक पे पढ़ेगा, या कोई एक जन जो सोचता है भैया हमसे तेज कोई बाइबल पढ़ नहीं सकता, तो भाई मेरे आ जाओ और पढ़ दो। उत्पत्ति 41, 50 और 51 पढ़ेगा, लिखा है जी। अकाल के आप पढ़िए। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले, लिखा है अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, यूसुफ के 2 पुत्र, बोलिए 2 पुत्र, 2 पुत्र जी, ओन के याजक जी, पोलीपेरा की बेटी असनत से जन्मे। जी। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनशेष रखा जी, कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश जी और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया। आपको मैं सबसे पहली बात जिस पर आपका ध्यान देके जाना मांगता हूं, यूसुफ है कौन? यूसुफ हम सबको मालूम है कि जवान लड़का है जो बेच दिया गया। ढेर सारी कहानी इसकी लंबी चलती है, और अब आलम ऐसा है कि 17 साल बाद ये प्रधानमंत्री बन गया, एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी और आशा नहीं थी। बाइबल बताती है कि अकाल के प्रथम, कितनों को मालूम है कि मिस्र में 7 वर्ष का अकाल आया? मालूम है ना आपको? 7 वर्ष का कोविड चल गया। हमारा तो 3 ही वर्ष का था, 2.5 वर्ष का था, वो 10-7 वर्ष का चला। और लिखा है अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र पैदा हुए।
मैं सोचने लगा खुदा बाप अकाल के ठीक पहले तूने इसको 2 पुत्र क्यों दिए? या यूं कहिए बाइबल बताती है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है और हमारा खुदाबंद अकाल से पहले आशीष दे सकता है, अकाल के बीच में आशीष दे सकता है और अकाल के बाद भी आशीष देने में वो सक्षम है। और यहाँ अकाल से पहले आशीष इसलिए दी ताकि जब सब लोग अकाल के बारे में बुरी बुरी बातें कहें, गंदी गंदी बातें करें, तब यूसुफ का मतलब मेरे लिए अकाल से पहले और अकाल के बीच में और अकाल के बाद भी मेरा यहोवा भला बना रहा है। हालेलुया। आपको बोलना मानता हूं, आपके दुख से पहले, आपकी मुसीबत से पहले खुदा बाप ने आपको आशीष दी है। और यदि आप अपने दुख पर फोकस रखेंगे तो आपका जीवन और आपका समय बर्बाद होगा। पर यदि उस दुख के बीच में आप यहोवा की आशीष की ओर अर्थात उसके अनुग्रह की ओर, अपने बच्चों की ओर देखेंगे, अपने घर की ओर देखेंगे, अपनी चंगाई की ओर देखेंगे, यू विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। आप खुशी मनाएंगे। लिखा है कि अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यहोवा ने यूसुफ को 2 पुत्र की आशीष दी। पहले पुत्र का नाम सुनिएगा ध्यान से, लिखा है उसने मनश्शे रखा। बोलिए मनश्शे। और उसका मतलब है, वहां पर स्टार नहीं बना हुआ है, बाइबल में नीचे पढ़ सकते हैं, अर्थात भुलाने वाला। बोलिए भुलाने वाला। पर ये कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरा सारा दर्द और मेरा पिता का घराना मुझसे भुला दिया। लोग कहते हैं भैया समय भुला देगा। लोग कहते हैं जब अच्छे दिन आएंगे तो बुरे दिन अपने आप भूल जा सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा भुला देगा। कुछ लोग खड़े हुए जो कहते हैं शादी कर लो सब भूल जाओगे, नौकरी पकड़ लोगे सब भुला दोगे। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, कोई अथॉरिटी, कोई फेवर, कोई कपड़ा हमको हमारा दुख भुला नहीं सकता। जख्म बार बार हर वर्ष हमें याद आते हैं, पर एक है जो दुखों को भुलाने में सक्षम है और कुवत देता है, और उसका नाम यहोवा यीशु है। जब वो हमारे अंदर काम करता है तो वो हमें सबसे पहली कुवत देता है कि हम दुखों को भूल जाएं। क्या होता है जब हम दुख लेकर कलीसिया में आते हैं? हम सिर्फ उस दुख का बखान करते हैं, भैया आराधना बहुत अच्छी हो रही है, बिशप साहब प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है, लेकिन हम अपने दुख को पकड़े। पर जब यहोवा हमारे मध्य में काम करता है, जैसे बहन बता रही थी अभी, जैसे भाई बता रहे थे अभी, जैसे लोग बता रहे थे, यहोवा ने उनका सारा दुख भुला दिया। और यहाँ लिखा है मेरे पिता का घराना भी मुझसे भुला दिया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा अगर कोई बेटा गए मेरे पापा का घराना मैं भूल गया तो ये बहुत गंदी बात होगी। बाप ने पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, खाना दिया, अथॉरिटी दी, सिक्योरिटी दी, गाड़ी दी, पैसा दिया, पॉकेट मनी दिया, जो खाना है बेटा वो खाओ। और एक बेटा जब जवान हो गया, प्रधानमंत्री हो गया है, तो कह रहा मैं अपने बाप का घर। कैसा बदतमीज बेटा है भाई। पर यहाँ पर जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो यूसुफ की कहानी बहुत दर्दनाक है। हमको तो अपना 500 रुपया लगता भैया, ये इतना दर्दनाक सिचुएशन हमारे सामने है, छोटी छोटी बीमारियों से हम सोचते हैं भैया भयानक पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे ना, कितने साल का था जब वो बेचा गया? कोई बताएगा? 17 साल का। एक 17 साल का है यहाँ पर, कोई 17 साल का है, 16 साल का है, 16 साल का, 17 साल का, अरे भाई कोई तो होगा, 15 साल का, अच्छा 18, आइए भाई 18 की ना आइए, शादी नहीं लगवाएंगे आपकी, परेशान ना होइए। मान लेते हैं ये 17 साल के, सुनिएगा ध्यान से, ये 17 साल का यूसुफ है और बिल्कुल जवान है। अब सोचिए इसको मालूम नहीं है अपने भाइयों से प्यार करता है, भाई अचानक से एक दिन जलने लगे। क्यों जलने लगे? क्योंकि पापा ने इसको सबसे बढ़िया वाला कोट दिया। ये कोट सबको दिखा रहा है कि भैया हमारा कोट देख रहे हो, तब जबरदस्त है एकदम। क्रिसमस में हम ऐसा कोट पहन के आए कि आधे लोग का क्रिसमस खराब हो गया। वो यीशु की खुशी नहीं बना पाए, वो ये चल रहे कि भैया इसका कोट मेरे कोट से बढ़िया कैसे लग रहा है। हम तो गए थे वहां सीपी शॉपिंग करने, ये कहां से आया कोट, क्रिसमस खराब। सोचिएगा भाई जलने लगे, घर बार में उनको लुटा दिया, बुरी खबर उड़ा दी। और तो और यूसुफ को 17 साल की उम्र में बेच दिया गया। सोचिए इसको बेच दिया जाए, इसको मालूम नहीं है, बेच दिया गया और एक ऐसी जगह बेचा गया जहां पर इसके लिए लोग बैठे नहीं। भैया तुम बड़े अच्छे हो भाई, तुम बेचे गए हो, तुम्हारे लिए लोग मैकडॉनल्ड का हम बुक कर रहे हैं, अभी होटल बुक कर रहे हैं, सब कुछ बुक कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो ना।
जब कभी मिस्र में कोई बेचा जाता था तो दशा ये होती थी कि ये स्लेव है, ये गुलाम है। अगर ये शादी करना मांगे तो सिर्फ एक गुलाम स्त्री से शादी कर सकता है। और सबसे दर्दनाक बात, जो बच्चे संतान पैदा होंगे वो ऑटोमेटिकली गुलाम कहलाएंगे। 4 मिनट के अंदर यूसुफ को मालूम नहीं था कि उसका पूरा जेनरेशन जो है वो गुलामी में जा रहा है। He did not know, उसको मालूम नहीं था। बात बताती है कि खुदा उसके संग संग था। पोतीपर के घर में गया तो पोतीपर की बीवी ने गलत एलिगेशन लगाया कि हमारे साथ सोना मांग रहा है। अब तो और बद से बदतर हो गए हालात। पोतीपर जिसका थोड़ा बहुत फेवर उसको मिला था, उसने भी कहा कि मेरी बेटी के साथ सोना मांग रहा है, मेरी बीवी के साथ सोना मांग रहा है, तो बहुत बदतमीज आदमी है। उठाकर जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में 2 लोगों की उसने मदद करी और कहा भैया जब तुम निकलोगे तो हमारी सुधि लेना। भाई साहब वो निकल गए, अधिकारी बन के बैठ गए, पर यूसुफ की सुधि लेने वाला कोई नहीं था। यूसुफ याद करता होगा मेरे पापा का घर, मेरे पापा के घर में मैं रहता था बिल्कुल आराम से। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से भाग पगला गए। अपने बाप के घर में रहता था तो खाने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता था, खाना मेरी मेज पे आता था। मेरा बाप इतना प्यार करता था मुझे, सबसे बढ़िया वाले कपड़े क्रिसमस में मुझे पहनाता था। मेरे पापा का दिया हुआ छत, मेरा कमरा कहाँ है, वो सब कहाँ चला गया है, कोई अपनी मदद करने वाला नहीं है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जो यहोवा यूसुफ के संग संग था, उसने 13 साल के अंदर एक ऐसे जगह पर जहां कोई उसका अपना नहीं था, उसको प्रधानमंत्री बनाया। मैं आपको बोलना मांगता हूं, जब हम गीत गाते हैं ना, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, दोस्त हमें जब छोड़ भी देने, भाई हमें लुटा भी देने, तो हम गाते हैं यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। आज मैं आपको बोलना मांगता हूं, अपने दाहिने हाथ को उठाकर खड़ा करिए और बोलिए यूसुफ का प्रभु मेरा साथी है। यूसुफ का प्रभु मेरा साथी है। सुनिएगा, आपके पासवान को कोविड से पहले यहाँ भेजा गया था, अकाल से पहले उसने बरकत दी। बरकत मालूम क्या दी? इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दे कि यदि आप खड़े होकर वाली बात बोले कि मैं अपने पिता का घराना भूल गया हूं, तो ये आशीष हो गई आपके लिए। आप बैठी हैं पीछे, आप बैठे हैं पीछे, आप भी बोल सकते हैं इतना प्यार खुदा ने मुझे दिया, इतना सिक्योरिटी दी, इतने लोग दिए कि मैं अपने पिता का घराना, दी हुई आशीष सब भुला दिया। Why? Because my God has been so good to me. मेरा यहोवा इतना विश्वास योग्य बना रहा है, और उसका वादा ये नहीं कि मैं 2 साल विश्वास योग्य बना रहूंगा, तो उसका वादा ये कि अनंत काल तक मैं तेरे साथ विश्वास योग्य बना रहूंगा। भुला दीजिए। यहाँ लोग बैठे हैं जिनके बारे में लोगों ने बुराइयां करी हैं, आपके बारे में लोगों ने गलत खबरें उड़ाई हैं, जलते हैं लोग आपसे। पर आपको मालूम है, मैं जा तो रही हूँ चर्च, बगल वाली जो आंटी है ना, वो बहुत जलती है मुझसे, मेरे बेटे से जलती है। इस एटीट्यूड से, इस नेचर से हम कहीं नहीं जा पाएंगे। पर जब खुदा हमारे अंदर काम करता है, इससे पहले कि हम अन्य भाषा बोले, इससे पहले कि हम बड़े बड़े अद्भुत काम देखें और करें, सबसे पहला वो काम करता है, कहता है बेटा जाने दे, तू भुला दे, भूल जा। जब आप भुला देते हैं और माफी देते हैं, माफ कर देते हैं, एकदम से स्पिरिचुअली आपको एक ब्रेक थ्रू को महसूस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप भुला देते हैं चीजें, और जब यहोवा मुमकिन करता है कि जो कुछ अत्याचार और गंदी बातें आपने सही, जब आप भूल जाते हैं, यहोवा आपको बढ़ाना शुरू करता है। बहुत से लोगों की जो बढ़ोतरी रुकी हुई, वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि प्रचार अच्छा नहीं है, हमारे प्रचारक बहुत अच्छे नहीं है, हमारी कलीसिया पीतमपुरा बहुत बढ़िया कलीसिया नहीं है, वहां आ जाएंगे, इसलिए नहीं रुकी हुई है। इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप पकड़े हुए हैं, अंदर कोई हेट्रेड है, किसी के विरुद्ध कोई गुस्सा है, इसको पसंद नहीं करता हूं मैं। पादरी साहब उसको क्यों मौका देते हैं? अरे सब भुला करके खुदावन खुदा को उसको देखो और उससे कहो यहोवा धन्यवाद तेरा, तूने मुझे इतना प्यार किया है, इतना विश्वास योग्य बना रहा है कि मैं सब कुछ भुला करके तेरे संग 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 चलता रहूंगा और चलने पाया हूं भी। याद करिए इस वक्त, सबको झुकाइए इस वक्त और याद करिए जो कुछ आपके विरुद्ध गंदा हुआ है, गलत हुआ है, बचपन से लेके अभी तक,
आपके घर के वो गंदे शब्द जो आपने सुने ही सुने, सुनते ही रहे बार बार, मम्मी से, पापा से, अपनी बहन से, अपने भाई से, और दिल में अभी भी विरोध है। मेरा समय आएगा ना, मैं बताऊंगा इनको जरूर, मदद नहीं करूंगा इनकी। यूसुफ के बारे में लिखा है, जब अवसर मिला कि अपने भाइयों की सहायता करे, उसने कहा ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। उसके पास सारा आलीशान बंगला था, रुतबा था, चाचा कहता है किसी की मदद नहीं करूंगा, इन्होंने बेचा था मुझे। पर उन तमाम बुराइयों के बीच में उसने कहा आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। मेरे भाई, आपकी आराधना, मेरी आराधना और खूबसूरत हो जाएगी जब मैं बिना स्वार्थ भाव से और माफी के भाव से हाथों उठाकर कहूंगा यहोवा तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, और मैं माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं भुला सकूं। आंखें खोल सकते हैं। आपको मालूम है यूसुफ का, इनके नाम का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? इब्रानी शब्द जो यसाफ है, उसका जो अर्थ है हिब्रू में, उसका मतलब है यहोवा बढ़ाएगा, यहोवा बढ़ाएगा। अंग्रेजी में गॉड विल इंक्रीज, यहोवा जोड़ेगा। अरे भैया दिखाई नहीं दे रहा, कहां जोड़ेगा? अब तो बेच दिए गए, नौकरी चली गई हमारी, पैसा खत्म हो गया हमारा, बीमारी घर पे आ गई है, मुकदमा चल रहा है, लोगों ने बोल दिया घर खाली कर दो, आप कह रहे बढ़ाएगा। कैसे पादरी हैं आप, कैसा वचन बता रही है? सब तो अलौकिक वचन है, ये हमारे साथ पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको बोलना मानता हूं, कौन सा ऐसा बाइबल में हवाला है जो सुपर नेचुरल नहीं है? कहां पर 4 दिन का मुर्दा जीवित हुआ है? किस दुनिया में 5 रोटी और 2 मछली से भीड़ ने खाना खाया? बाइबल फ्रॉम कवर टू कवर एक अलौकिक सुपर नेचुरल पुस्तक है। और मैं आपको बोलना मानता हूं, जो खुदावंत के वचन का आदर करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका जीवन भी अलौकिक और सुपर नेचुरल होता है। अरे कैंसर से निजात पाने के लिए लोग रुपया लुटा देते हैं और फिर भी मर जाते हैं, पर एक ऐसा खुदावंत है जिसके बाद जब मैं जाता हूं कहता है कैंसर, अरे हंसो कैंसर के ऊपर, मैं चंगाई देने में सक्षम हूं और मैं इन बीमारियों के तुम्हें राहत दे सकता हूं। समाज में ऐसे लोग हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता, पर मेरा यहोवा इतना महान है, इतना सामर्थी है, इतना रहमदिल है, वो कहता है ये मेरे लोग हैं और ये मेरी कौम है, मैं अपनी महिमा इनमें से भी लूंगा। हालेलुया। यहोवा जो भुला दे सकता है, जिसने मेरे सारे क्लेश भुला दिए और पिता का घराना मुझसे भुला दिया। पढ़िएगा फिर से, अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया। सुनिएगा, पवित्र आत्मा जब आपके पास आता है, आपसे बात करता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है बताइए? सोचकर बताइए, गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर बात करिए। सब कुछ भुला देता है। बताइए, पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है, जब मिनिस्टर करता है, जब उसकी आवाज हम कलाम के द्वारा सुनते हैं, तो सबसे पहला काम पवित्र आत्मा क्या करता है? We become empty. Thank you so much. हमें लगता है पवित्र आत्मा जब हमारी इबादत में आएगा तो बढ़िया वाला एकदम, क्या होता है आपको सोच लीजिए, सामर्थ एकदम, प्रेरितों के काम 2 की सामर्थ भर के आएगी, 5-6 लोग लेडी आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे झल्ले लग जाएंगे, बड़े बड़े भविष्यवाणियां होगी। मैं खिलाफ नहीं हूं इनके, बिल्कुल होते हैं और अप्रिशिएट करता हूं इसका, सब कुछ होता है। सोचते हैं हम पवित्र आत्मा, भैया उनकी सभा में ना, उनकी सभा में पवित्र आत्मा नहीं है, इस सभा में है। मतलब मेरा मालिक जो है वो एक जज वाली कुर्सी बैठा है, कह रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, दुनिया चला रहा है वो। पर आपको मालूम है पवित्र आत्मा का सबसे प्रमुख काम क्या होता है? पवित्र आत्मा का सबसे प्रमुख काम होता है कि वो आपको आपकी गलती बताए, और गलती ना हमें हमारी कोई बताए, सब कुछ बताए। भाई आप हमको सब कुछ बताओ, हमको हमारी गलती मत बताओ।
गलती सुनने वाले बहुत थोड़े हैं, गलती सुनने वाले समाज में बहुत थोड़े हैं, और गलती बताने वाले भी, क्योंकि सुनने वाले थोड़े हैं तो बताने वाले भी थोड़े हैं। पर मुझे बताइए, आप अपने बेटे को स्कूल भेजें और टीचर से बोलते मेरा बेटा जो करे मेरा बेटा है, गलती ना बताना, तो टीचर कहेगी भैया आ जाओ अपनी किताब खोल लो और अपने बेटे को अपने हिसाब से पढ़ा लो। नहीं, पर हम टीचर से क्या बोलते हैं, टीचर मेरा बेटा अगर ये झूठ बोले, गाली बके, कुछ चोरी करे, हौक दीजिएगा इसको आप बिल्कुल। कितनी माओ ने किया है, मेरी मम्मी पापा बिल्कुल एकदम उसी स्कूल में पढ़ाते थे जहां मैं पढ़ता था, और उन्होंने सारी टीचर से बोल दिया था कि अगर टिम शैतानी करता हुआ दिख जाए मैम आप डरिएगा नहीं, लगा दीजिएगा बिल्कुल। और इसीलिए बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा पास होते गए, तीसरी कक्षा पास होते गए, चौथी कक्षा पास होते गए, 12वीं कक्षा पास होते गए। मसीह लोग पास नहीं हो पा रहे बहुत सारे, क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ बताइए पर हमको हमारी गलती ना बताइए। और ध्यान से सुनेगा, यदि खुदावन का वचन आपको आपकी गलती नहीं बता रहा है और खुदावन का खालिद रूह से बढ़कर आपको आपका पाप नहीं जता रहा है, तो मामला कुछ गड़बड़ है।